तो आज हम बात करेंगे इस्लामी अलामात क़यामत की एक बहुत ही अहम शख्सियत के बारे में। जी हाँ, दज्जाल। आइए इस पेचीदा पेशगोई को समझने की कोशिश करते हैं। माना यह जाता है कि इसकी आमद इंसानियत के लिए सबसे बड़ी आजमाइशों में से एक होगी, जो हर शख्स के ईमान और उसकी समझ का इम्तिहान लेगी। तो इस पूरी गुफ्तगू में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो आम बातें मशहूर हैं और जो असल माखिज में लिखा है उनमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले आइए इसी नाम को देखते हैं, दज्जाल, क्योंकि इस नाम में ही उसका पूरा तस्वर छुपा हुआ है। तो सीधी सी बात यह है कि दज्जाल का बुनियादी काम ही यही है, झूठ पर सच का, या यूं कहें कि खोटे पर सोने का पानी चढ़ाना। अच्छा, तो अब उस नजरिए की तरफ आते हैं जो सबसे ज्यादा मशहूर है कि दज्जाल आखिर आएगा कहां से। जो असल माखिज हैं वो ये बताते हैं कि दज्जाल को ईरान जैसे किसी खास मुल्क से जोड़ना ये एक नई बात है। इसका ताल्लुक पुरानी किताबों से ज्यादा आजकल के हालात से लगता है। तो चलें एक लम्हे के लिए आजकल की सियासत को भूल जाएं और सिर्फ ये देखें कि नबवी रिवायात यानी अहादीस दज्जाल की शक्ल और उसकी ताकतों के बारे में क्या कहती हैं। लेकिन यही तो सबसे बड़ा धोखा होगा। जो आग नजर आएगी वो दरअसल ठंडा पानी होगा, और जो पानी दिखेगा वो हकीकत में भड़कती हुई आग होगी। अब यह नुक्ता बहुत अहम है। बात किसी जिस्मानी माजूरी की नहीं हो रही, बल्कि ये एक रूहानी और अखलाकी अंधेपन की अलामत है। एक ऐसी हालत जिसमें इंसान सही और गलत की तमीज खो बैठता है। ये एक तरह से मोमिनों को मिलने वाली एक रूहानी बसीरत की निशानी है, जिसकी वजह से वो दज्जाल के तमाम तर फरेब के बावजूद उसकी असलियत को पहचान लेंगे। तो अब मकाम की बात करते हैं। अगर खुरासान या ईरान नहीं तो फिर रिवायात किस जगह की तरफ इशारा करती हैं। इस सिलसिले में सही बुखारी की एक बहुत मशहूर रिवायत है जो एक खास ज्योग्राफियाई सिमत का इशारा देती है। रिवायत के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में खड़े होकर मशरिक की तरफ इशारा किया, जिस तरफ नज्द और बहरीन के इलाके हैं, जबकि ईरान मदीना से शुमाल की जानिब है। तो ये एक बहुत बड़ा ज्योग्राफियाई फर्क है। और भी इशारे मिलते हैं, जैसे कि रिवायात में दज्जाल को एक जजीरे पर कैद बताया गया है और खुरासान यानी ईरान में तो कोई जजीरा है ही नहीं। इसके अलावा मदीना का इब्ने सयाद वाला वाकया भी इसी तरफ इशारा करता है। तो ये सारी बातें मिलकर बहरीन के करीब किसी जजीरे की तरफ इशारा करती हैं, ईरान की तरफ नहीं। अच्छा, ये तो हुई दज्जाल की बात। अब जरा उन पेशगोइयों को देखते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हमारे आज के दौर में पूरी हो रही हैं। एक बहुत मशहूर पेशगोई है, लॉन्डी अपनी मालिका को जन्म देगी। सदियों तक इसके मतलब पर गौर किया गया, लेकिन आज के दौर की एक तशरीह बहुत ही हैरान कुन है। उसकी एक मिसाल स्मार्टफोन से दी जाती है। देखें, एक शख्स फोन खरीदता है तो उस वक्त फोन एक लॉन्डी की तरह है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वही फोन इंसान के वक्त, उसकी सोच, यहाँ तक कि उसके रिश्तों को भी कंट्रोल करने लगता है। तो यूं जो चीज़ खरीदी गई थी यानी लॉन्डी, वही अपने मालिक की मालका बन जाती है। इसी तरह एक और निशानी कि नंगे पांव चरवाहे ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। और आज अगर हम सहलाई इलाकों को देखें, जो कल तक खाना बदोशों के घर थे, वहां आसमान से बातें करती इमारतें खड़ी हैं। और ये सब कुछ सिर्फ एक नस्ल के अंदर अंदर हुआ है। तो कुछ निशानियां तो जाहिर हो चुकी हैं, लेकिन क़यामत से पहले के वाक़यात का सिलसिला भी बहुत लंबा है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस्लामी रिवायात में क़यामत की 10 बड़ी निशानियों का जिक्र मिलता है। उनमें दज्जाल का आना, हजरत ईसा का दोबारा दुनिया में आना और याजूज माजूज का ज़ुहूर शामिल है। तो ये जो कदीम पेशगोइयां हैं और उनकी आज के दौर में जो तशरीहात की जा रही हैं, ये हमें क्या बताती हैं? ये दिखाती हैं कि इंसान किस तरह इस तेजी से बदलती दुनिया में अपनी पुरानी हिकमत और दानाई से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश कर रहा है।